अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो नाज़रीन इकराम, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो क्या वजूहात थी जिसकी वजह से वोटर जो है वो बड़ी तादाद में बाहर नहीं निकले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट कास्ट करने के लिए। तो नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि गुजरने वाला जो इलेक्शन था इसके अंदर जो था वोटर बड़ी तादाद में निकला, लेकिन उन्होंने वोट कास्ट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवारान थे उनको। जबकि आपको पता है कि दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून जो थी उसकी पूरी आला क़यादत जो थी वो फील्ड के अंदर मौजूद थी। उन्होंने अपनी सतह तक जो है भरपूर जलसे किए। उनकी आला क़यादत जिनमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ साहब और इनसे मुतल्लिक़ जो दूसरी आला क़यादत थी वो मैदान के अंदर रही और उन्होंने अपने भरपूर जो है वो इंतखाबी जलसे भी किए। लेकिन इतनी ज़्यादा भरपूर कंपेन करने के बावजूद और यहाँ तक के सरकारी प्रोटोकॉल होने के बावजूद भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो ज़्यादा सीटों के ऊपर क्यों कामयाब नहीं हो सकी, जबकि उसके मद्दे मुकाबल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारान थे वो ज़्यादा तादाद में जो है कामयाब हुए। तो नाज़रीन कराम, इसकी हम आपको कुछ वजूहात बताने जा रहे हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन से चंद रोज़ पहले जो थी वो इशू छोड़ दिया था ये बात जो छोड़ दी थी कि हमारी बात हो गई है, यानी कि साड़ी गल हो गई है। नाज़रीन कराम, उनके जो वोटर और सपोर्टर थे उन्होंने इस बात को अपने ज़हन के अंदर जो था वो कैच कर लिया था। उनके मुताबिक जो था कि उन्हें हम वोट कास्ट करने जाएं या ना जाएं, साड़ी गल हो गई है, असां कामयाब होना वे। उन्होंने यह तसवर कर लिया कि असां जड़ा ना साढ़े बंदे जिते जिताए ने, असां कामयाब होना वे। मुखालफ उम्मीदवार जड़े ने वो जेलों ने या रूपोश ने, उन्होंने कोई नहीं कामयाब होना है। तो ना ही उन्होंने इंतखाबी कंपेन करने की इजाज़त थी, दफ़ा 144 नाफज थी, ना कार्नर मीटिंग करने की इजाज़त, ना जलसे जुलूस, ना रैलियाँ कढ़न की इजाज़त थी। तो इस वजह से मुस्लिम लीग नून के जोड़े वोटर थे सपोर्टर सन ना, उनके जहनों में ये बात बैठ चुकी थी कि हम इंतखाबी कंपेन अपनी करें या ना करें, हम तो कामयाब हो चुके हैं, हमारी जो है बहुत हो चुकी है। तो नाज़रीन कराम, इस वजह से मुस्लिम लीग नून के जो वोटर थे वो इलेक्शन डे के ऊपर अपने घरों से वोट कास्ट करने के लिए ही नहीं निकले। जबकि दूसरी जानब आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर थे जिनके अंदर गुज़िश्ता 2 साल का गम व गुस्सा पाया जाता था, जिनके साथ जुल्म व ज़्यादती की गई थी और जिन्हें जो है पाबंद सलासल भी किया गया था, जिनके लीडरान को भी जो है जेलों के अंदर बंद किया गया, जिनके ऊपर जो थी पाबंदियाँ लगाई गई थी, उनके अंदर गुज़िश्ता 2 साल का जो गम गुस्सा था वो भरा हुआ था। तो उन्होंने अपने जमहूरी तरीके से आइन के अंदर रहते हुए, पाकिस्तान का आइन जो जिस बात की उन्हें इजाज़त देता है, उस आइन के अंदर रहते हुए जमहूरी तरीके से उन्होंने वोट के ज़रिए जो है वो अपने गम गुस्से का इजहार किया और वो बड़ी तादाद में, भरपूर तादाद में इलेक्शन डे के ऊपर जब बाहर निकले और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवारान थे उनको जो है वो वोट देकर कामयाब किया। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर हम आपको ये बात भी बताते चलें कि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला जो था वो उनसे छीन लिया था, उनसे वापस ले लिया था। तो अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान थे वो आज़ाद हसीयत में इलेक्शन कंपेन के अंदर गए। उनके मुख्तलिफ तरह के आपको पता है कि इंतखाबी निशान थे। तो इस कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए कुछ इस तरह के इंतखाबी निशान डाले गए जो कि एक दूसरे से मिलते जुलते थे। तो नाज़रीन कराम, फिर भी इसके बावजूद भी आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर थे उन्होंने ढूंढ कर अपने उम्मीदवारान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता थे, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने टिकट जारी किए थे, उनको ढूंढ कर उनके इंतखाबी निशानात के ऊपर जो है वो मोहरें ज़ब्त की और बड़ी तादाद में आपने देखा कि आज़ाद उम्मीदवारान जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता इस इलेक्शन के अंदर जो है वो कामयाब हुए। जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे वो दूसरी नंबर पे जो है वो इलेक्शन में आए हैं। तो नाज़रीन कराम, इस तरह जो मुस्लिम लीग नून के वोटर थे, जो कन्फ्यूजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स में पैदा करने की कोशिश की गई थी, वो कन्फ्यूजन जो थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर के अंदर जो है पैदा हो गई थी, जो खुद कन्फ्यूजन का शिकार हो गए थे, जिस वजह से वोट कास्ट करने के लिए निकले ही नहीं थे। तो नाज़रीन कराम,
इस तरह जो मुस्लिम लीग नून को जो उसके वोटर के ना निकलने की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान उठाना पड़ा और बहुत सी सीटों से जब वो हाथ धोने पड़े। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कैंपेन ये क्लेम कर रही है कि उनके पास जो है वो 180 के करीब जो है वो सीटें हैं, उन्होंने जीती हैं। तो उनके ऊपर जो काफ़ी सीटों के ऊपर उन्हें दांधली करके जो है वो हराया गया है। तो बहरहाल देखते हैं इसका अदालतों के अंदर केस है, क्या इसके ऊपर जो है फैसला आता है और जो आने वाली हुकूमतें हैं, बनने वाली हुकूमतें हैं, वो कैसा सेटअप बनने जा रहा है, उनके अंदर जो है वो मसाइल जिनको कैसे जो है उनको डिस्कस किया जाएगा, उन पर कैसे जो है अमल दरामद किया जाएगा और अवाम को सबसे बढ़कर जो है वो क्या रिलीफ दिया जाएगा। बहरहाल अवाम की जो उम्मीदें हैं उन्हें बाहर रखना चाहिए। अवाम को, पाकिस्तानियों को, खुसूसन नौजवानों को जो है उनकी उम्मीद को टूटने नहीं देना चाहिए। आपको पता है कि गुज़िश्ता 2 साल के अंदर 9 लाख के करीब जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क जा चुके हैं नौकरियां ढूंढने के लिए। तो अगर इन्हीं नौजवानों को उम्मीद होगी तो ये पाकिस्तान का सरमाया है, इस कौम का सरमाया है, तो ये अपने इस मुल्क के अंदर जो है बेहतर खिदमात जो है वो अंजाम दे सकते हैं। इसका फैसला जो है ये बनने वाली हुकूमतों को करना है कि उन्होंने कौन सी पॉलिसी लेकर आनी है जो इन नौजवानों के लिए भी अच्छी हो, पाकिस्तानियों के लिए भी अच्छी हो और इस मुल्क में महंगाई को कम करने में भी जो अपना अहम किरदार अदा कर सके। तो नाज़रीन कराम, ये वो कुछ वजूहात थी कि जिस वोटर्स का बाहर ना निकलना जो था वो मुस्लिम लीग नून को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा चुका है। तो बहरहाल अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।